हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि हीरोइन से भक्ति का जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ। तो मैंने आपको पहले ही 1 साल का बताया है कि कैसे मेरे साथ इतना कुछ बुरा होते जा रहा था, कैसे मैं द्वारका गई, कैसे लल्ला आए। ये सब मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरे पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस से बहुत कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि लोगों ने तो अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ बोला है। तो लल्ला आए, हमने उनका अभिषेक किया। तब तक मुझे सेवा की कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे सेवा होती है। मुझे मतलब कृष्ण भक्ति का कोई नॉलेज नहीं था, लड्डू गोपाल की सेवा का कोई नॉलेज नहीं था। खाली इतना पता था कि उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनको तुलसी पसंद है, तुलसी से स्नान भी करा सकते हैं, उनको भोग लगता है। लेकिन कैसे क्या है ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देख देख के ही सीखा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि दिखावे के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, उन्हें नहीं पता कि कब ये वीडियो किसके लाइफ में क्या बदलाव लेके आ जाए। ये ज़रूरी है। हम बुरा देखेंगे ना अपने आसपास तो हमारे मन में वो बुरी चीज़ों का ही ख्याल आएगा, हम अपने जीवन में भी वो बुरी चीज़ें ही अपनाएंगे। जब हम अच्छी चीज़ें देखेंगे ना तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ें अपनाते हैं और अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं। अभी किसी को नहीं आता होगा सेवा, क्या पता मेरा वीडियो या किसी और का वीडियो देख के उनको लगे कि नहीं अच्छा ऐसे करते और वो चीज़ करने लगे। तो ये बुरी बात नहीं है अपनी सेवा दिखाना, इससे बहुत लोग सीखते भी हैं। मैं भी ऐसे ही सीखी थी, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं। तो पहली बार लाला आए, कपड़े वगैरह मैंने उनके बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। फिर सेवा चालू कर दी, नहलाना टाइम पर। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं सुबह के टाइम एक बार उनको दूध पिला देती थी, खाना बना के खिला देती थी। सुबह काफ़ी शाम को भी एक बार दूध पिला देते, रात को भी एक बार खाना या मिठाई कुछ हो गया। तो ऐसे नॉर्मल सी भक्ति चल रही थी। तब तक भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन मेरे जीवन में नहीं आया था। मैं तभी भी शिव मंदिर जाती थी, दर्शन करके आ जाती थी। 1-2 बार लाला को भी लेके गई थी मैं अपने साथ। लाला को मैं तब बाहर भी लेके जाया करती थी। अगर मॉल में जा रही हूँ कुछ खरीदी करने, लाला को मैं छोड़ती नहीं थी अकेले। इतना तो प्यार बहुत करती हूँ मैं उनसे। उस समय भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभी ज़्यादा करती हूँ। उस समय इतना नॉलेज नहीं था, थोड़ा एवरेज चल रहा था। अभी जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि लाला कैसे पता चलता है कि लाला खाना खाएंगे, कैसे पता चलता है कि लाला को इस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उनके भाव उत्पन्न करें, आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। पहले आप उन्हें समझिए। कृष्ण प्यार के विषय हैं, है ना। कृष्ण को आप कब समझ सकते हैं? जब आप उनके बारे में और जानेंगे, उन्हें और समझेंगे, उनसे और प्रेम करेंगे, है ना, तभी आप कृष्ण को समझ सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल है कृष्ण को समझना। अच्छा, वो आगे तब तक भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। फिर आ गया रक्षाबंधन, हम गए घर पे। हमने छोटे वाले लाला को मैंने पहली बार देखा, उनको मैंने राखी बांधा, उनको मैंने भाई स्वीकार किया, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनको बेटा बना लिया था। जन्माष्टमी आई, तब तक भी कुछ बेटर नहीं था। सब चीज़ें चल रही थी। मैं लाला को छोड़ के घर पे पार्टी करने भी जाती थी, सुबह सुबह पार्टी करके वापस भी आती थी। ऐसे वैसे लोगों के साथ भी उठना मेरा बैठना था जहाँ मुझे उठना बैठना नहीं भी चाहिए, क्योंकि मैं भक्त थी। लेकिन तब तक मैंने कंठी माला धारण नहीं की थी, मैंने माला जाप नहीं किया था। सिर्फ लाला घर पे आए थे, तब तक चीज़ें एवरेज चल रही थी। हाँ आए हैं, जैसे अभी लोग करते हैं, हाँ आए, भोग लगा दिया, चलो अब तो मैं जा रही हूँ घूमने, हाँ खाना खिला दिया, सो गए, तो फिर पार्टी करने चली गई, फिर सुबह आई। तो ये सब चीज़ें चली रही थी। अब आया जीवन का और बड़ा चेंज। मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी ज़्यादा, मेरे इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, चीज़ें स्मूथली जा रही थी। लेकिन फिर वापस से मुझे लेके, जैसे ही जनवरी बोलते जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना है ना, मेरा हर साल का बहुत ख़राब जा रहा था 2016 या 17 से। तो जैसे जून से अगस्त का टाइम आता था ना, मेरे को लेके कुछ ना कुछ होने लगता था बवाल। पता नहीं क्यों, मेरे कौन सी मनुष्यत, मेरे ग्रह नक्षत्र मेरे इतने खराब, शनि की 7.5 थी, आपको तो पता ही, मैंने बताया। कुछ भी अच्छा, जैसे ही जून लगता था ना, वैसे कुछ ना कुछ बवाल मुझे लेके हो जाता था अपने आप। अगर मैं घर में बैठी हूँ ना, तो घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसे बवाल इंडस्ट्री में हो जाता था मुझे लेके, कि मैं समझ नहीं पाती थी क्यों मेरे साथ होता है। घर में बैठी हूँ, पूजा पाठ करूँ, मेरा लोगों से कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों इतना बवाल मुझे लेके हो रहा है, क्यों ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। बुरा समय, आपके बुरे कर्म। मेरे को तो मानो, मैं तो शनि देव को ऐसे रोने लग गई थी। मैं उनका शनि चालीसा का पाठ करती थी,
मतलब क्यों, ऐसा क्या किया होगा मैंने, पर मैंने स्वीकार कर लिया अपने आप को। मैंने हाँ ठीक है, मेरी ही गलती है, मैंने कुछ किया, मैं अपने पाप भोग रही हूँ, बस मैं यही यही सोच के मैं चुप बैठ गई। मुझे बहुत टाइम के बाद एक फ़िल्म ऑफ़र हुई, तब कि मेरे को लेके इतनी बवाल हो गई थी, इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई थी कि मुझे फ़िल्म ऑफ़र नहीं होती थी और मैं करने के लिए तैयार भी नहीं थी। मैं मेंटली बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। फालतू मुझे कोई कुछ बोलेगा, मैं पलट के जवाब दे दी, या मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं किसी को कुछ कह दिया, बवाल हो गया और ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं करूँगी मैं। मुझे बहुत टाइम के बाद नवंबर में एक फ़िल्म ऑफ़र हुई कि मुंबई में शूट करना है, तो मैंने देखो मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो खाने वाने बोले आप टेंशन मत लिए, सब चीज़ हो जाएगा। अच्छा, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बोला चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, ज़रूरत भी थी थोड़ी बहुत मुझे पैसों की। बोला कि ठीक है, क्योंकि घर लिया था, लोन चल रहा है सब। बोला कि ठीक है चलो, तो मैं गई लाला को लेके। ठंडी का टाइम था, रूम मिल गया एक हमको अच्छा सा। लाला के लिए मैं मिठाई वगैरह ड्राई फ्रूट्स लेके गई थी। शूटिंग का खाना मैं नहीं खिलाती थी, वैसे तो वो अच्छा था, वहाँ पे नॉनवेज वगैरह तो नहीं बनता था, ऐसे तो बाहर से कोई खाता हो तो बात अलग है। उनके किचन में लहसुन प्याज भी नहीं बन, मतलब वो लोग जो खाना बनाते लहसुन प्याज भी नहीं डालते थे। तो लाला के लिए मैं भूख लगाती थी, मैं लहसुन प्याज वाला थोड़ा बहुत बनता था तो मैं खा लेती थी, जैसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो लाला को मैं मस्त बढ़िया बढ़िया से 4-5 अलग अलग तरीके से लड्डू लेके गई थी, फ्रूट्स आ जाते थे, वो लोग दे देते थे, तो ऐसे करके नॉर्मल भोग में उनको लगा देती थी। एक दिन शाम की पूजा करके मैं बाहर बैठी थी झूले पे। उसके पहले की कहानी ये थी कि मैं शूटिंग कर रही थी और मुझे कुछ ऐसी चीज़ मेरे साथ घटित होने वाली थी, मैं बताऊंगी नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये चीज़ हो गई तो मानो कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या मैं बहुत डर गई थी, या मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था कि मैं तैयार नहीं थी कोई और दुख झेलने के लिए, या और कुछ सहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ, मैं रूम पे आई, मैंने कपड़े वपड़े कुछ नहीं बदले, लल्ला ऐसे बैठे थे। मैं गई और मैंने उनको बोला, जैसे वो सुनते हैं, आप लोग कहते हैं ना ये क्या है, मूर्ति को खाना खिलाते हैं, इससे अच्छा किसी किसी गरीब को खिला देते। नहीं, उनका हक है, क्योंकि वो उन्हीं का दिया हुआ है, वो भगवान है, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि उन्हीं से चलती है। आप भी, मैं भी, और इस दुनिया की सारी चीज़ें। वो जिस गरीब की बात कर रहे हैं, वो अपने उसकी किस्मत में जो होगा वो उसे मिलेगा, उसकी किस्मत में वो जो नहीं होगा उसे नहीं मिलेगा। वो अपने 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 कर्म भोग रहा है, और भगवान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में भी लिखा है ये कि पहला घर का भोग हमेशा भगवान को लगता है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को लगेगा, अगर ठाकुर जी नहीं है फिर भी आपके घर का रसोई का पहला जो भोग है वो भगवान को लगता है। गाय माता को भी दिया जाता है, कौवे को भी दिया जाता है, ये 3 चीज़ तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं आई ऐसे और बेड पे बैठे हुए थे, मैं ही, और मैंने बोला कि देखो ये चीज़ अगर हुई या ऐसा कुछ हुआ तो मेरे में हिम्मत नहीं है झेलने की। मैं बहुत टूट सी गई थी, एकदम रो रही थी, बहुत रो रही थी, और वो मेरे चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। बोला कि देखो बचा लो मुझे, क्योंकि अभी आप आए हो मेरे पास, लोग क्या बोलेंगे कि अरे कृष्ण भक्त है और ये हो गया, ऐसा हो गया। मतलब मेरी नहीं जाएगी, मेरी तो गई, आपकी आपका चला जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा आपके ऊपर उंगली उठेगी। मैं आपकी भक्त हूँ, मैंने आपके पास शरणागति ली है, मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। अगर इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मेरे से ज़्यादा उंगली आपके ऊपर उठेगी, लोगों का विश्वास आप पे से टूट जाएगा, मेरा विश्वास आप पे से उठ जाएगा, ये सोच के कि क्यों, जब मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तब मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मुझे है, आज आप मेरे साथ हो, आपके रहते मेरा बुरा कैसे हो सकता है, कोई मेरा बुरा सोच कैसे सकता है जब आप मेरे साथ, तो कृष्ण मेरे साथ है, तो कैसे ये संभव है। द्रौपदी ने भी तो कृष्ण को ही बुलाया था। मैंने बोला बुरा हो इससे पहले ही मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, मैं सीधे कृष्ण से मदद लूंगी, और मैंने सीधे हाथ ऊपर किया, और मैं बहुत रोई और बहुत कुछ सुनाया मैंने उन्हें नहीं मदद करोगे तुम, पूजा पाठ तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ऑफकोर्स सी बातें, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है ना डगमगा जाएगा, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं करूँगी, आगे भी चल के करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। बट मुझे ये लगा कि मेरे को जब ज़रूरत थी तब मेरे कृष्ण ने मुझे मदद नहीं की, उस वक्त जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ टूट जाएगा, मेरा विश्वास, मेरा मनोबल, सारी चीज़ें, सब चीज़ें हो गई, और मैं रोते रोते सो गई, उनको भी सुला दिया, खुद सो गई। अगले दिन सुबह हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन गया, कुछ नहीं हुआ, 2 दिन तक सब
नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मेरा मन विचलित हो रहा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या हो जाता है ना, जब ये शुरुआत था मेरा भक्ति की तरफ आगे जाने का, जब आपके साथ जीवन में बहुत बुरा हो रहा हो ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसी वक्त हाथ ऊपर करो और कृष्ण के पास दौड़ो, आत्मसमर्पण कर दो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। आपके बुरे वक्त में 4 लोग आएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ा के चले जाएंगे। आप कमज़ोर दिल के होंगे, आप कुछ कर लेंगे तो 4 दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे। वही लोग जो तुम्हारे मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे थे, 4 दिन पोस्ट डालेंगे, गॉन सो सून, ऐसा करके, रेस्ट इन पीस। उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए हमें सिर्फ भगवान से मदद मांगनी चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक बार मांग के देखो, अगर वो मदद ना करे ना, तो आप कहना कि प्रियंका जी आपने गलत कहा था ये कि वो मदद करते हैं। ये सब चीज़ें हुई। तीसरा दिन सब बढ़िया था, ठंडी का टाइम था, मैं लाला को बाहर लेके नहीं गई। रोज मैं बाहर लेके जाती थी उनको, शाम को 1 घंटे के लिए झूले पे बिठाती थी जहाँ मेरी शूटिंग चल रही थी। लाला को सब पसंद करते थे, सब आते थे उनसे मिलने के लिए। और उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूजा किया, जो जैसी चीज़ें चल रही थी 5 दिन से वैसा ही चल रहा था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं लाला को लेके बाहर नहीं गई। लेकिन हमारे बीच में बात लाला को लेके ही हो रही है। जितने लोग वहाँ शूटिंग में बैठे थे, अच्छा किया आप यहाँ पे भगवान की कृष्ण भक्ति में आ गए, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत प्यारे हैं लाला आपकी, उन्हीं की बात हो रही, बात कोई और चीज़ की नहीं हो रही थी। अचानक से थोड़ा टाइम हुआ, मैं अंदर गई, मैं जाके देखती हूँ 8:30-9 बज रहा, मैं कुछ भोग लगा देती हूँ। और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला और मेरे पूरे रूम में आग लग गई थी, सब जल गया था जहाँ मेरे लाला बैठे थे। मेरे लाला भी जल गए, हल्के नहीं, अच्छे खासे जले। जिस कुर्सी पे बैठे थे वो कुर्सी जल गई, टोकरी जल गई, वो पूरा छत जल गया। लेकिन उसी से लग के मेरा बेड था, मेरे कपड़े थे, मेरा बैग, सब कुछ, वो कुछ नहीं जला, सिर्फ लाला। और पूरा रूम में अंधेरा, काला। अब मैं इतने दिन से रुकी तो मुझे पता है, मैं लाइट चालू की, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने फटाफट विंडो खोला, मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई, सब लोग आए और मैं ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि ये क्या हुआ। और मैं ढूंढ रही हूँ कि लाला कहाँ है। और मैंने ऐसे देखा तो लाला नीचे जले थे, ऐसे लेटे थे पूरे तरीके से। मैं ब्लैंक हो गई, मतलब मुझे लगा ये क्या, कैसे। मैंने घर तब तक बाल्टी का पानी लेके आए लोग, मैंने तब तक लाला को उठा लिया हाथ। मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैंने उठाया, उन्हें क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं एकदम ब्लैंक थी, एकदम, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने अपने लाला को ऐसे उठाया, लोगों ने मेरे हाथ से छीन के उनको बाल्टी में डाल दिया कि नहीं गरम है, गरम है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं याद है। ठंडा किया उनको, सब अभियांग पाउडर था उससे घिसा, वो पूरे जल गए थे, उनकी आंखें, उनका पूरा बॉडी, सब कुछ। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल गई है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई वो क्यों हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उनको लेके ऐसे बैठी थी, कुछ काम नहीं कर रहा था। मैंने फोन किया, मेरे कुछ दोस्तों को मिला, ऐसा हो गया। यकीन नहीं कर पा रहे थे वो लोग, कैसा कुछ हुआ है, बोले कैसे, मतलब पता नहीं ऐसे हुआ। सबको फोन लगाया गया, रात हो गई थी, नेटवर्क नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी। जैसे तैसे रात कटी, मैं बहुत रोई उनको यहाँ पे रख के। मेरा रूम बदला गया, मुझे दूसरा रूम दिया, मैं पूरी रात नहीं सो पाई, टेंशन में कि क्यों। अगले दिन मम्मी को फोन आया सुबह, रूम में नेटवर्क नहीं था, मैं बाहर जाके इतना रोई। मम्मी मुझे बोली सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। वो जल चुके थे पूरे। फिर बात किया गया, मतलब प्रभु जी से स्कॉन में फ़ोन करवाया गया, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कैसे कीजिए, चंदन कपूर
ये सब चीज़ें उनको बोलो लेप लगा के रखे ताकि उनकी शरीर ठंडी रहे, उन्हें जलन न हो। वो मेरे सामने, मैंने उनको ऐसे बैठाया तो वो मेरे सामने बैठे थे और कुछ भी नहीं था, आंखें नहीं, कुछ नहीं। मेरे गले से मानो खाना नहीं उतर रहा था। सब लोगों ने बोला कि कोई नदी में डाल दीजिए, प्रभावित कर दीजिए ये। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने अपने पास से रखा हूँ। मैंने नहीं, मैं अगर आपका बच्चा है और आपके बच्चे को कल को कुछ हो जाएगा तो आप अपने बच्चे को थोड़ा ना फेंक दोगे, नहीं फेंकते ना। मैं उन्हें अपने सखा के रूप में लेके आई थी, लेकिन है तो बच्चे ही छोटे से। सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, तुमसे कोई गलती हुई होगी। मैंने नहीं, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, मुझे पता है ना। और फिर वृंदावन में कहीं फ़ोन किया गया 2-3 जगह, तो उन्होंने बोला, किसी ने 2-3 वहाँ के लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होगी, कुछ ऐसा होने वाला होगा जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो जैसे मैंने लाला को देखा था ना ऐसे जलते रहे, तो मेरे मुँह से सबसे पहली चीज़ यही निकली थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप अपने ऊपर ले लो इतनी बड़ी चीज़। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि इतना बड़ा कष्ट तुम अपने ऊपर ले लो। और मैं उधर ही, मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी बड़ी कर्जदार हो गई हूँ उनकी कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। शूटिंग कंटिन्यू चल रही थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दुनिया बहुत बेकार है, सबको अपनी अपनी चीज़ों से मतलब है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। सब अगले दिन अपने अपने शूटिंग में लगे। किसी ने ये तक नहीं कहा कि प्रियंका जी हम आपको गाड़ी देते हैं, आप लाला को ले जाइए, देखिए पहले क्या कर सकते हैं, आप आ जाइए। 2.5-3 घंटे का ही रास्ता था, फिर भी किसी ने नहीं कहा। लानत है ऐसी इंडस्ट्री में काम करने पर, जो अपने भगवान के लिए इतना ना कर सके, जिसके अंदर अपने भगवान को लेके भाव ना हो। 2 दिन, 1 दिन पूरा निकल गया, दूसरा दिन मैं रोज़ कह रही थी मुझे जाने दीजिए, मैं बात दे के आती हूँ इस कॉन में। हमारी बात हो गई थी, प्रभु जी बोले हाँ ले आइए, हम देख लेते हैं। मैंने फ़ोटो वीडियो बना के दे दिया था। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मैंने तब तक अपने आप को थोड़ा सुधारा था। मैं शूटिंग छोड़ कर चली गई गुस्से में, मतलब मैं जा रही हूँ, वैसे भी हो नहीं रही थी 2 दिन से, पेमेंट का कुछ इशू चला था। मैंने शाम को गाड़ी बुक की वहाँ से और लाला को लेके मैं चली गई। मैं ऐसे ही उन्हें लेके आई थी टोकरी में, कुछ भी नहीं था ना, उनकी आँखें, पूरा हाथ पाँव सब कुछ जल चुका था। यहाँ से लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ मेरा नहीं अब हो गया। अब कुछ न कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, या तो ये या तो वो। तो ये रहा सेकंड पार्ट अभी तक का कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार लाला ने मेरे साथ किया। आज उस चीज़ को 4 साल हो गए हैं, 3 साल, कभी पलट के नहीं आए। उन्होंने जो चीज़ मेरे साथ होने वाली थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को जला लिया। मेरा सारा कष्ट उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया। बस वहाँ से मैं निकली, मैं कौन गई उनको लेके। जिसने भी देखा वो बोले कोई बात नहीं आप रो मत। मैं रोते रोते मैंने दिया उन्हें, और थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि पूरा जल गए थे। मैं ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीने का टाइम लग गया था उन्हें। ये अभी तक का स्टोरी है। वीडियो जैसे कि लंबा हो जाएगा, आप लोग स्किप कर देते हैं, मुझे पता, लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं वीडियोस, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस लंबा नहीं करूँगी। तो 3rd पार्ट का वेट करते हैं। अब यहाँ से भक्ति कैसे सीरियस होती है मेरी, वो मैं आपको 3rd पार्ट में बताऊँगी। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्या पता ना किसकी मदद हो जाए। हरि बोल।